हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य कौन कौन से हैं, कितने राज्यों में विभक्त किया गया है, कौन से राज्य मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। अपना यूएसए का टॉपिक चल रहा है। आपका ये पेपर फर्स्ट है। पेपर कौन सा है? फर्स्ट है। विश्व का प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत चैप्टर है यूएसए। यूएसए का आपको हर डिटेल पढ़नी है। जिस तरह अपनों ने पहले वाली वीडियोस में जापान का अध्ययन किया, इसी तरह अब हमें यूएसए का या संयुक्त राज्य अमेरिका का अध्ययन करना है। ये उत्तरी अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का चल रहा है अपना चैप्टर। तो ये पेपर फर्स्ट है आपका, वर्ल्ड रिलीजन ज्योग्राफी या विश्व का प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत चल रहा है। तो अपन देखते हैं कि यूएसए को कितने राज्यों में बांटा गया है, कौन कौन से मुख्य राज्य हैं। तो पहला पॉइंट क्या है देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय राज्य है। संघीय राज्य मतलब मिक्स है, अलग अलग संघों से मिलकर बना है। जिसमें कितने राज्य हैं? 50 राज्य। जिसमें कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य। एक संघीय जिला जिसका नाम क्या है? वॉशिंगटन डीसी। जानते हैं वॉशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है ना। 5 प्रमुख क्षेत्र। इसके अलावा एक तो क्या है कि 50 राज्य हैं टोटल। उसके अलावा एक संघीय जिला भी है जिसका नाम वॉशिंगटन डीसी है और यही इसकी राजधानी भी है। और इसके अलावा 5 प्रमुख क्षेत्र हैं और कई छोटे द्वीपों में बांटा गया है। तो अगर आपसे पूछिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका के कितने राज्य हैं, तो कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। 5 राज्य और अलग से हैं, प्रमुख क्षेत्रों के रूप में बांटा गया है जिनको, और एक है संघीय जिला जिसे वॉशिंगटन डीसी कहा जाता है और यही वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी भी है। अगला देखते हैं। इसके अतिरिक्त अलास्का व हवाई द्वीप। अलास्का और हवाई द्वीप। अलास्का कहाँ है और हवाई द्वीप कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग और मध्य प्रशांत क्षेत्रों में एक द्वीप समूह है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में कौन सा है? अलास्का पर्वत। अलास्का जानते हैं? ये एक राज्य भी है और अलास्का एक पर्वत भी है। ये अलास्का वहीं पर है जहां पर, जैसे कि आपको मैंने बताया था मैप बना करके, इस प्रकार से कुछ मैप है। यहां से यहां तक तो अमेरिका है, यहां पर कनाडा है, ये पूरा कनाडा है। और इसके जो लास्ट में ये वाला भाग है, पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका का सबसे पश्चिमी भाग, वही क्या है? अलास्का है। हवाई द्वीप भी स्थित कहां पर है? प्रशांत महासागर क्षेत्रों में। और उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या स्थित है? अलास्का। ठीक है। तो इस तरह से ये द्वीप समूह भी इसके अंतर्गत ही आते हैं, यानी अलास्का और हवाई द्वीप भी किसके अंतर्गत आते हैं? अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। भले ही यह आपको देखने में, अलास्का जो है देखने में ऐसा लगेगा कि यह कनाडा का भाग है, लेकिन ये कनाडा का भाग नहीं है। ये किसका भाग है? अमेरिका का भाग है। और जो उसके पास में पूर्व में ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड ऐसे भौगोलिक रूप में तो अमेरिका का ही भाग है, लेकिन संवैधानिक रूप से किसका भाग है? डेनमार्क का उस पर अधिकार है। ठीक है। अगला देखते हैं। 2017 की जनसंख्या के आधार पर कैलिफोर्निया सबसे बड़ा राज्य तथा व्योमिंग सबसे छोटा राज्य है। जब जो 2017 की जनगणना हुई थी उसके आधार पर कैलिफोर्निया यहाँ का सबसे बड़ा राज्य, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हुआ? तो कैलिफोर्निया। और सबसे कम जनसंख्या वाला तो व्योमिंग सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। कैलिफोर्निया कहाँ है? जो है वॉशिंगटन डीसी। अब ये बात हुई जिसकी, वॉशिंगटन डीसी। अगर मैं कुछ इस प्रकार से इसका नक्शा बनाऊं वापिस, किसका? अमेरिका का। ठीक है। इस अमेरिका के इस क्षेत्र को या इस भाग में तो क्या है? इसकी राजधानी, जिसका क्या नाम है? वॉशिंगटन डीसी। इस वॉशिंगटन डीसी और इसके जस्ट नीचे एक और यहाँ पर राज्य पड़ता है। इस क्षेत्र में एक और राज्य आता है। उस राज्य के भी नीचे क्या आता है? कैलिफोर्निया आता है। तो कैलिफोर्निया कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। और वॉशिंगटन डीसी उसके ऊपर स्थित है। तो कैलिफोर्निया की क्या प्रॉपर्टी है? मेनली कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
तो व्योमिंग है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? फिर आ गया अलास्का। अभी पढ़ा आप लोगों ने अलास्का, ठीक है। 50 राज्यों के अलावा ये 2 और भी हैं, द्वीप समूह और अलास्का, जो ये तो कनाडा के पास में पड़ता है और ये भी प्रशांत महासागर में आता है। तो जो अलास्का है वह क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अलास्का क्षेत्रफल के आधार पर, तो कंफ्यूज मत होना, एक होता है जनसंख्या के आधार पर, एक होता है क्षेत्रफल के आधार पर। अब क्षेत्रफल के आधार पर तो कौन सा बड़ा है? अलास्का, ठीक है ना। और जनसंख्या के आधार पर, यानी ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, तो वो है कैलिफोर्निया। तो सबसे बड़ा तो कौन सा हो गया क्षेत्रफल के आधार पर? अलास्का। अब सबसे छोटा भी देख लेते हैं, ये एक रोड द्वीप करके है, द्वीप है जो कि वहां पर न्यूनतम क्षेत्रफल है, यानी कि अमेरिका का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हुआ? तो रोड द्वीप। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा हुआ? तो अलास्का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, किससे? यूएसए के राज्यों से संबंधित। अब उसके और मुख्य मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित, उसका अध्ययन करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं यूएस से संबंधित प्रमुख तथ्य कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, यूएसए की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? न्यूयॉर्क सिटी। सबसे बड़ा राज्य मैंने आपको इससे पहले वाली उसमें बता दिया, सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? अलास्का। सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? अलास्का, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य का अगर पूछे तो अलास्का, और सबसे बड़ी सिटी पूछे तो कौन सी है? न्यूयॉर्क सिटी। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उपसागर हडसन की खाड़ी। क्या है? हडसन की खाड़ी। जब मैंने मैप बनाया था कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हडसन की खाड़ी है, जो यहाँ पर तो कनाडा है और यहाँ पर अमेरिका, और उसके नीचे क्या है? मेक्सिको, ठीक है। तो जो आता तो कनाडा में है पर अमेरिका में होने की वजह से भी इसको याद रखना जरूरी है कि विश्व स्तर पर, इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? हडसन की खाड़ी, कुछ इस प्रकार यहाँ पर अवस्थित है। अगला है, रियो ग्रेंडो नदी यूएसए और मेक्सिको की सीमा रेखा बनाती है। यूएसए और मेक्सिको, मैंने जैसे भी आपको बताया, ये अमेरिका, फिर नीचे मेक्सिको, ऊपर कनाडा, ठीक है। तो अगर अमेरिका और मेक्सिको की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रेंडो नदी अमेरिका और मेक्सिको की सीमा रेखा बनाती है। सबसे बड़ी स्थानिक पवन कौन सी है? चिनूक। सबसे बड़ी स्थानिक पवन कौन सी है? चिनूक। अगला देखते हैं, रूस और अमेरिका की नजदीकी बिंदु केवल, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आता है अलास्का, ये वाला बात अलास्का। अब इससे इधर जाएंगे, ग्लोब तो गोल है, यानी पृथ्वी तो गोल है, पर उसको हम मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए चपटा कर देते हैं, यानी कि एक स्थान से काट के उसको फैला देते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये अगर कनाडा है, कनाडा के ऊपर ये अलास्का, अलास्का के पास में एक यहाँ पर बिंदु है, और यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, यानी लगभग कितना? 3.8 किलोमीटर दूर कौन है? रूस और अमेरिका। यानी कि दोनों के बीच में लगभग टिपिकल दूरी कितनी हुई? 3.8 किलोमीटर ओनली। यहाँ से फिर ये बीच में से, यहाँ से शुरू क्या हो जाता है? रूस शुरू हो जाता है, यानी रसिया, यानी एशिया महाद्वीप शुरू हो जाता है। महाद्वीप कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप, और देश कौन सा होगा? रूस, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो कितना दूरी है? 3.8 किलोमीटर लगभग। अगला देखते हैं, यूएसए का एक शहर है जिसका नाम क्या है? डिंगडोंग। डिंगडोंग किससे संबंधित है? ये पूछे आपको, तो किससे संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का यह एक शहर है। कहाँ का? यूएसए का। अगला देखते हैं, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसको 1884 में फ्रांस ने, कब? 1884 में फ्रांस ने किसको दिया था? अमेरिका को दिया था। किस में दिया था? उपहार के रूप में दिया था। यानी कि जो द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, आप अच्छे से जानते हैं इसको, बहुत पीक भी देखे होंगे इसकी, आप गए भी होंगे कुछ लोग घूमने। तो ये जो द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने दिया था अमेरिका को? तो फ्रांस ने दिया था। कब दिया था? 1884 में दिया था।
तो यही कुछ मुख्य मुख्य यूएसए से संबंधित तथ्य थे। इससे संबंधित यूएसए से संबंधित और जो भी जानकारी है वो अपन अगली नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।